हेलो एवरीवन। सो हम आ चुके हैं सेकंड लेक्चर के साथ जिसका नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन। मतलब यह नाम नहीं था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हम करने वाले हैं फॉर्मेशन, डिग्री, ऑर्डर, लीनियर, नॉन लीनियर। ये सारों के बारे में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक सिंगल वीडियो में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बाकी सारी चीजें तो ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है उससे भी पहले कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं मैं बिल्कुल बेसिक से लेके जाने वाला हूं तुम्हें, ठीक है। तो इसलिए घबराना नहीं है और आराम से साथ साथ करते हैं चीजों को। सबसे पहला है कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। सबसे पहला हमें ये जानना है, तो हम यहां पे डेफिनेशन लिखेंगे। लास्ट वीडियो में भी मैं बता चुका हूं कि भैया डेफिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है डेफिनेशन। तो मैं आज जितनी भी डेफिनेशन लिखवाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट होगी, डेफिनेशन में से ही क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली चीज, मतलब ये तो बेसिक है, अ वेरिएबल whose value is assigned, whose value is assigned, जिसकी हम वैल्यू असाइन करते हैं वो कौन सा वेरिएबल होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑन द अदर हैंड, on the other hand, a variable whose value is obtained, whose value is obtained corresponding to independent variable is called डिपेंडेंट वेरिएबल। अब तुम कहोगे कि ये तो डेफिनेशन हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेजुएशन क्या, 12th क्या है, तो उससे भी पहले से पढ़ते आ रहे हैं। मैं बताता हूं क्यों लिखवाई है मैंने ये डेफिनेशन। मैंने ये इसलिए लिखवाई है क्योंकि हमें पता है, मैं डिफाइन करना चाहता था फंक्शन क्या होता है। फंक्शन हमारे पास ऐसे कुछ इसकी नोटेशन होती है, फंक्शन ए टू बी सच दैट कि अगर x बिलोंग्स टू a है देन देयर एग्जिस्ट y unique y belongs to b such that f of x equal to y। अगर x a से बिलोंग कर रहा है और y b से बिलोंग कर रहा है, यूनिक y एक एग्जिस्ट करेगा सच दैट f of x equal to f of y। और ये हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि इसकी वैल्यू हम देंगे। दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये डेफिनेशन मैं लिखवाना चाहता था। अब तुम कहोगे हाँ यहां से थोड़ी सी एडवांस चीज स्टार्ट हुई ना। एडवांस तो नहीं कह सकते है, तो ये भी बेसिक ही हमारे लिए, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं, शायद हो चुके हैं ना। हाँ, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन थी। सेकंड डेफिनेशन, ये फंक्शन क्या होता है। अब फंक्शन हमारे पास सिंपल ये समझ लो, अगर कभी भी एक एलिमेंट ले डोमेन से और उसकी इमेज एग्जिस्ट कर रही हो को डोमेन में, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। अबे मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा नहीं, ये लिखी तो है। यहां से एक एलिमेंट लिया, मतलब ऐसे समझ लो कि ये ना एक मशीन टाइप है। मशीन ऐसे बना लेते हैं, एक मशीन है, यहां से x डालो और यहां से y निकलेगा और ये काम करेगा कौन? f। x दिया, उससे कुछ ना कुछ फंक्शन हुआ, y बन गया, मतलब यहां पे बन गया f of x। अब ये f of x x स्क्वायर भी हो सकता है, x क्यूब भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जो भी है। यहां से इसने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसलिए इसको हम कहते हैं मैपिंग, इसको हम कहते हैं फंक्शन। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। दिस इज कॉल्ड डोमेन, दिस इज कोडोमेन। मैं सपोज कर रहा हूं कि ये बेसिक चीज हमें पता है, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूं। बात समझ पा रहे हो? नेक्स्ट जो चीज हमारे पास आती है वो ये आती है कि टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन कितने टाइप के होते हैं मैं लास्ट टाइम भी तुम्हें वैसे बता रहा था, बट मैं एक बार और बता देता हूं। तो मैं फंक्शन यहां पे लिखेंगे और एक पूरा बना लेंगे कि कितने टाइप के फंक्शन हमारे पास होते हैं। तो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला होता है यहां पे अलजेब्राइक फंक्शन, और यहां पे हमारे पास होता है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। आई होप कि तुम्हें राइटिंग समझ आ जाए मेरी। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। इसमें फर्दर हमारे पास कैटेगरीज होती है 4 और इसमें कैटेगरीज हमारे पास होती है 5। ठीक है, यहां पे सबसे पहले तुम लिखोगे लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, और फिर हमारे पास यहां पे आती ग्राफिकल कर्व्स, फिर हमारे पास आएंगे
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर हमारे पास आएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ध्यान रखेंगे दीज फंक्शन आर कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, तो फंक्शन की कैटेगरी होगी एक अलजेब्राइक और एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अलजेब्राइक में आ जाओ तो रैशनल फंक्शन होते हैं। अब रैशनल कैसे होते हैं वो तुमने देखे नहीं है, x+1 x-1, ये फंक्शन को हम रैशनल फंक्शंस कहते हैं। जैसे रैशनल नंबर होते हैं ना, वैसे ही रैशनल फंक्शन। दूसरा पॉलिनोमियल्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स। फिर हमारे पास पीस वाइज फंक्शन होते हैं, पीस वाइज फंक्शन, ठीक है। ये पीस वाइज में भी हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज होती, बहुत सारी तो नहीं मैं कहूंगा, 5 कैटेगरीज होती है हमारे पास। सबसे पहला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर हमारे पास आता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एफपीएफ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फिर हमारे पास आता है मोड फंक्शन। हमने सबने देखा होगा कि ये मोड क्या होता है, ये सब चीजें हमने पहले ही, ये सारी चीजें हमने पहले ही देख ली होती हैं, ठीक है। सो आई होप कि यहां तक बातें समझ आ रही हैं और सिर के ऊपर से नहीं जा रही हमारे, ये तो बेसिक चीजें हैं। और यहां पे एक और फंक्शन, कितने हो गए, हाँ, यहां पे एक और फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, हाँ, मैं उसकी डिटेल में नहीं बताऊंगा, हमें तब बताऊंगा जरूर जब हम रियल एनालिसिस करेंगे। तो सर आप यहां पे क्यों बता रहे हो, या भैया, सर तो नहीं बोल रहे यार, भैया आप यहां पे क्यों बता रहे हो, फिर यहां पे बताने का एक राज है, क्योंकि बेटा हमें सिंपल क्वेश्चन नहीं करने, हमें तो एडवांस क्वेश्चन करने, और एडवांस क्वेश्चन जब हम करेंगे ये सारे फंक्शन से लेना देना होगा, इन सब फंक्शन का सामना होगा हमारे साथ, तब क्या करेंगे, तब दिक्कत आ जाएगी ना, इसलिए इसको अभी करा रहे हैं। और लास्ट यहां पे एक और फंक्शन होता है हमारे पास, इररेशनल फंक्शन, इररेशनल फंक्शन, इररेशनल फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास ये फंक्शंस होते हैं जिसको हमें स्टडी करना है। ओके, अपना डस्टर भी आ चुका है तो इसको रब करते हैं। आई होप कि ये नोट भी बना रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो, साथ साथ नोटबुक पेन निकाल ले। ये आज मैं डायलॉग अपना बोलना भूल गया हूं, बट ठीक है, आई होप कि सब नोट्स भी साथ साथ बना रहे होंगे, क्योंकि डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, सबसे पहली चीज जो अपने पास आने लगी है वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर डिग्री पे तो बाद में चलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन उससे भी पहले, जब तक मैं ना लिखूं ना बोर्ड पे, कुछ मत लिखा करो, क्योंकि मैं ऐसे बोलता रहता हूं बहुत सारी चीजें। उससे भी पहले एक चीज आती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो यहां पे लिख लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होती है एन इक्वेशन कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ आ रही है? हाँ। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब मैंने इसमें बहुत सारी चीजें तो तुम्हें बताई नहीं कि कितने डिपेंडेंट वेरिएबल, कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो तो कुछ भी नहीं बताया। तो मैं तुम्हें ना एक कैटेगरी बताता हूं। आज बहुत बेसिक लेक्चर होने वाला है, लेकिन यहां से भी क्वेश्चन बन जाएंगे। आज के लेक्चर में से भी एक क्वेश्चन तुम एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं तुम्हें इक्वेशन लिख के दिखाता हूं और वो सारी इक्वेशन का कोई आपस में लेना देना नहीं होगा। पहली होगी y इज इक्वल टू एक्स, ऐसे मान लो y इज इक्वल टू दिस, z इज इक्वल टू z एक्स टी, रुको, ये ऐसे मान लो y इज इक्वल टू y ऑफ x, z इज इक्वल टू z ऑफ x। तीसरी यहां पे मान लो कैटेगरी z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, और लास्ट मान लो z इज अ फंक्शन ऑफ xt, और यहां लिख लेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ xt। तो ये हमने यहां पे चार कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया। तुम कहोगे सर ये चार अलग अलग कैसे हैं, क्योंकि तुम ध्यान से देखोगे ना, यहां पे अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल लिख के दिखाऊं तो यहां पे एग्जांपल कुछ ऐसा आ जाएगा, dy बाय dx प्लस में 3y e रेज़ टू पावर x, फॉर एग्जांपल ये। अब तुम यहां पे देखोगे ना, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। और ये सेकंड इक्वेशन का हम एग्जांपल लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन dx प्लस dy अपॉन dz इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x। फॉर एग्जांपल ऐसी कोई इक्वेशन लिखी है, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक की है, dz अपॉन dx, और दूसरी इक्वेशन हमें दी हुई है dy अपॉन में dx प्लस में x प्लस में 5
डी जेड अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ऐसी कोई तुम्हें इक्वेशन दी हुई है। अब जैसे हम सिंपल, हमें पता है दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं दिस इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ y और z इन टर्म्स ऑफ x हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गई एक इक्वेशन। अभी मैं दिखाऊंगा, तुम कहोगे इस सब में फर्क क्या है, तो फर्क अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूं। फिर हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, इसका एग्जांपल हम सिंपल से लिख सकते हैं dx अपॉन डेल x अपॉन डेल z अपॉन डेल x 3 डेल z अपॉन डेल t इज इक्वल टू e रेज टू पावर फॉर एग्जांपल x प्लस t, ऐसी कोई इक्वेशन तुम्हें दी हुई है। दिस इज द इक्वेशन। एक और तुम्हें बताते हैं एग्जांपल, एक और एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बताना चाहूं तो यहां से बन जाएगा डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर और प्लस में डेल स्क्वायर z अपॉन डेल t स्क्वायर इज इक्वल टू e रेज टू पावर x डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर, यहां y लगा लेना, कुछ भी एग्जांपल लिख रहा हूं मैं रैंडमली। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि चार डिफरेंट इक्वेशन बनाई जा सकती, चार डिफरेंट तरह की फॉर्मेशन हमारे पास हो सकती है, ऐसा कुछ दिया हुआ तुम्हें, ठीक है। तो मैं तुम्हें इसको कैटेगराइज करके दिखाना चाहूंगा कि ये चारों में डिफरेंस क्या था। तो इन सब में डिफरेंस ये था कि जो पहले वाली है ना, इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। दिस इज कॉल्ड सिंपल ओडीई, सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो हमारे पास है दिस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, सिस्टम ऑफ ओडीई। ये जो हमारे पास है इसमें एक ही हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, दिस इज कॉल्ड सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो हमारे पास है दिस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, ये तो हम पढ़ेंगे, ये अपने सिलेबस में है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो हम पढ़ लेंगे उसमें, ये नहीं अपने सिलेबस में, ये अपने सिलेबस में नहीं, किसी के सिलेबस में नहीं, किसी के मतलब कोई भी सिलेबस में नहीं है ये। तुम कोई भी रैंडम सिलेबस उठाओगे तो वहां पे तुम्हें ये नहीं मिलने वाला। तो हमने आज डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन सीखी, हमने ये चार इक्वेशन देखी, और अब मैं तुम्हें लिखवाने वाला हूं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास क्या डिफरेंस आ जाएगा कि जब भी हमारे पास एक यूनिक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट करे, जब भी हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, a differential equation containing unique independent variable तो क्या सर नहीं, तो क्या भैया यहां पर दो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, ये तो रहा एग्जांपल, है ना। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं तुम्हें डेफिनेशन लिखूं, अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग यूनिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे ख्याल से तुम्हें बात समझ आ गई होगी। पार्शियल डिफरेंशियल में लिखवा था एन इक्वेशन कंटेनिंग डिफरेंट पार्शियल डिफरेंशियल्स इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बताएंगे तुम्हें ये सारी चीजें, ठीक है। मैं इसको एक और तरह से कैटेगराइज करके दिखाना चाहूंगा क्योंकि है ये इंपॉर्टेंट चीजें। फिर आते हैं अपना डिग्री वगैरह की तरफ, ठीक है। पहले मैं एक और बार इसको कैटेगराइज करा के दिखाना चाहूंगा और फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास जो चीज आने वाली है वो है, नेक्स्ट अपने पास जो है वो मैं एक और बार कैटेगरी करके दिखाना चाहूंगा। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर तुम्हें दिखे तो उसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो। पहले देखो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं। अगर उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो हमारे पास वो होगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन है तो वो होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो हमारे पास होगी सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर अपने पास डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन है तो हमारे पास होगी सिस्टम ऑफ ओडीई, सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। सिंपल ओडीई, सिस्टम ऑफ ओडीई। अब यहां पे भी आ जाओ, इसमें भी दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल पीडीई। और यहां पे अगर मोर देन वन है डिपेंडेंट वेरिएबल तो हमारे पास हो जाएगी सिस्टम ऑफ पीडी। अब तुम कहोगे ये तो सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन लिखवानी तो पड़ेगी ना। कैटेगरी तो तुम्हें पता हो कि हमारे पास क्या होती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की ट्री हमेशा दिमाग में रखो, मैं बहुत सारी जगह बार बार बनाता रहूंगा, इसलिए दिमाग में रख लो। तो अब जो मेन डेफिनेशन पे हम आने वाले ना वो तो अब है। वो डेफिनेशन क्या है हमारे पास
कि ऑर्डर, डिग्री, ये क्या चीजें होती हैं। तो ये मैं तुम्हें बताने वाला हूं। मैं काफी सारे क्वेश्चन मिले हैं, साथ साथ करेंगे और उनको सीखेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बिल्कुल बेसिक 12th के लेवल का दिखेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये 12th में भी है, डिग्री और ऑर्डर। तो घबराना नहीं है, मैं सारा कुछ तुम्हें कराने वाला हूं। तो वापस आते हैं। अब हमारे पास डिग्री, ऑर्डर, ये सारी चीजें करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा, फिर आते हैं डिग्री ऑर्डर पे। वो है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ओडीई। जब भी तुम्हें मान लो f एज अ फंक्शन ऑफ x, y, c, c1, c2 अप टू सो ऑन cn, ऐसी एक इक्वेशन गिवन हो where x is independent variable, y is dependent variable, c1, c2, c3 up to cn are arbitrary constant। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए इन सारे इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ता है, इन सारे कांस्टेंट को हमें रिमूव करना पड़ता है। सो हम यहां पे लिखेंगे फाई इज इक्वल टू फाई एक्स वाई वाई डैश c1 c, मेरे को पता है डेफिनेशन बिल्कुल समझ नहीं आने वाली, सो डोंट वरी एट ऑल। अब मैं जो लिख रहा हूं ना, नोट्स अच्छे से सुंदर दिखने वाले नोट्स बनाने, तो इसलिए लिख लो। मुझे पता है डेफिनेशन नहीं समझ आएगी, एग्जांपल कराएंगे मजा आ जाएगा, बहुत इजी है, कुछ नहीं। ये एक बार इसके डिफरेंशिएशन करूंगा तो शायद एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कम हो जाए अप टू सोन cn। दो बार डिफरेंशिएशन करूंगा फाई 1 फाई 2, दो बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास अभी शायद एक कांस्टेंट कम हो जाए। ऐसे ही मैं n टाइम्स इसको अगर डिफरेंशिएट कर दूंगा, n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दूंगा तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, nth डेरिवेटिव c1 अप टू सोन cn। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये काम कर लूंगा, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे को एक फाइनल इक्वेशन मिलेगी, फाई एज अ फंक्शन, फाई एज वाई वाई डैश अप टू सो ऑन करते करते वाई एन प्लस 1। मेरे को एक और बार डिफरेंशिएशन लगानी चाहिए थी, क्यों? क्योंकि यहां पे ना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखोगे तो n नहीं है, n प्लस 1 है। एक c1 से लेके cn और ये एक एक्स्ट्रा भी पड़ा हुआ है यहां पे। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन कितनी बार करना पड़ेगा, n प्लस 1 टाइम्स। तो एक एंड में इक्वेशन मिलेगी जिसमें ये सारी चीजें तुम्हें दिखाई देंगी, जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तुम्हें दिखाई देगा n प्लस 1। मुझे पता है मैं ये ऑर्डर वर्ड ऑलरेडी यूज कर रहा हूं, तो तुम्हें थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर क्या होते हैं। एक बार डिफरेंशिएशन करी तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, दो बार करी तो सेकंड ऑर्डर अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास पूरी इक्वेशन, ये डेफिनेशन होती है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे पता है समझ नहीं आए, तो इसको एक एग्जांपल लेते हैं और उसे करते हैं। तो एग्जांपल कुछ ऐसे है, एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसे है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स in xy plane. Find the differential equation of the family of circles in xy plane. अब यहां पे ना तुम्हें सिंपल सा क्वेश्चन लग तो रहा होगा, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल सा लग रहा होगा, लेकिन दिक्कत पता है क्या है इसमें दिक्कत ये है कि कौन सी वाली इक्वेशन ले। तीन इक्वेशन हमें पता है, दूसरी इक्वेशन हमें ये पता है, तीसरी इक्वेशन हमें ये भी पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इनमें से कौन सी इक्वेशन लें? मैं तो लास्ट वाली सोच रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे कहीं भी रेडियस की बात नहीं की है ना, रेडियस की बात नहीं किया, इसलिए मैं ये वाली नहीं ले सकता। इन्होंने ये भी नहीं बताया कि उसका सेंटर कहां पे, ये भी नहीं ले सकता। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया तो मैं जनरल इक्वेशन लूंगा। जनरल इक्वेशन ये होती है सर्कल की। आई होप कि ये याद हो, ठीक है, इसको याद भी रखना, दिस इज द जनरल इक्वेशन। अब मेरे को ना इसमें से, इस इक्वेशन में से क्या करना है, सारे के सारे ना मेरे को ये जो कांस्टेंट दिख रहे हैं ना जी एफ सी, ये एलिमिनेट करने हैं। और अगर मैंने ये एलिमिनेट कर दिए तो क्या होगा, मेरे पे डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। कैसे करूं एलिमिनेट, यही तो सोचना। डिफरेंशिएशन करते हैं।
आ जाओ, मैंने जो अभी लिखी थी ना डेफिनेशन, वही वाली डेफिनेशन दोहराते हैं। तो डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x 2y dy बाई dx प्लस में 2g प्लस में 2f dy बाई dx प्लस में 0 इज इक्वल टू 0। अरे c की डिफरेंशिएशन 0 हो गई और बाकी देखो, आ रहा है समझ? अभी तो एक कांस्टेंट रिमूव हुआ, मेरे को दो कांस्टेंट रिमूव करने हैं, और अभी एक और बार डिफरेंशिएशन कर दो, लेकिन 2 कॉमन आके चला जाएगा ना, पूरे में से 2 को कॉमन लो, 0 की तरफ चला जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 प्लस एक और बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, ठीक है? मैं इसमें चेन रूल लगा दो, तो y d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, क्योंकि तुम्हें पता है इसको ऐसे ही रखो, y की डिफरेंशिएशन भी क्या होगी, dy बाई dx, इसलिए मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। इसकी हो जाएगी 0 प्लस में आ जाएगा f d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। लेट मी सी कि अगर हमने कोई गड़बड़ नहीं किया तो बिल्कुल भी नहीं की है, ठीक है? तो यहां से अगर मैं f की वैल्यू निकालना चाहूं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, तो हमारे पास f की वैल्यू क्या आ जाने वाली है, यहां से एक काम करते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए मैं f की वैल्यू यहां से निकाल के कहीं पे पुट नहीं कर पाएंगे। देखो f की वैल्यू मैंने यहां से निकाल के यहां पुट कर दी तो क्या होगा हमारे पास, फिर g रह जाएगा, फिर g की वैल्यू मान लो यहां से f को पुट कर दे, g की निकालूंगा यहां डालूंगा तो c रह जाएगा। इसलिए एक काम करते हैं, तीन हमारे पास, अभी मैं एक नोट भी लिखवा दूंगा उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। कितने कांस्टेंट थे, 3 कांस्टेंट। कितनी बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, 3 बार, तीसरी बार एक और कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा y d क्यूब y अपॉन में d x क्यूब, इसको ऐसे ही रखा, इसकी डिफरेंशिएशन प्लस में dy बाई dx इंटू में d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस में इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स dy बाई dx, और dy बाई dx की क्या होती है, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस में इसकी डिफरेंशिएशन f, और इसकी क्या हो जाएगी, d स्क्वायर y बाई में dx सॉरी क्यूब। बात समझ पा रहे हो? तो बस खत्म, f की वैल्यू यहां से निकाल लो, जो भी आएगी वो इसमें इंसर्ट करो, मिल गई डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ना मैं यहां पर नोटेशन बहुत मुश्किल हो रही, तो मैं तुम्हें एक न्यू चीज बताता हूं जिसको नोट करके साइड में कहीं लिख लेना, मतलब इस क्वेश्चन के बीच में मत लिखना, कहीं साइड में लिख लेना। जब भी मैं dy बाई dx होगा ना, उसको मैं ऐसे लिख दिया करूंगा, dy बाई dx को मैं लिख दिया करूंगा y डैश, d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर को मैं लिख दूंगा y डबल डैश, और d क्यूब y अपॉन में dx क्यूब को मैं लिख दूंगा y ट्रिपल डैश। ठीक है, तो ये इक्वेशन इजी बन जाएगी। यहां से देखो मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूं, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तो मैं 3 को ऐसे लिखने वाला हूं y ट्रिपल डैश प्लस में y डैश y डबल डैश, यहां से प्लस में 2y डैश y डबल डैश, ये तो 3 टाइम्स y हो जाएगा, प्लस में f y ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, है ना, तो ये हो जाएगा, मैं सारी चीजें उधर भी भेज देता हूं, तो बन जाएगा एफ वाई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लिया y ट्रिपल डैश प्लस 3 टाइम्स y डैश y डबल डैश। अरे सिंपल सी कैलकुलेशन तो देख सकते हो ना, है ना, तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन, मैंने इन दोनों चीजों को इनको कंबाइन किया और इसको राइट हैंड साइड भेज दिया, तो f की वैल्यू आ जाएगी माइनस y ट्रिपल डैश प्लस में 3y डैश y डबल डैश और पूरे के अपॉन में y ट्रिपल डैश। मेहनत तो है लेकिन उतना मुश्किल नहीं है, 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो एकदम हाथ तेज चलने लग जाएगा तुम्हारा। ये f की वैल्यू लो 2 में पुट कर दो, खत्म क्वेश्चन, कुछ नहीं रह गया अब इसमें। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस, ये हो जाएगा 1 प्लस y, इस dy बाई डी स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता था, y डैश डबल डैश, है ना, प्लस में y डैश का स्क्वायर प्लस में यहां पे आ जाएगा प्लस में f की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा तामझाम, तो लिख लो माइनस के y ट्रिपल डैश प्लस में 3y डबल डैश अपॉन में y ट्रिपल डैश और y डबल डैश इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तुम कहोगे तो बहुत मुश्किल है, तो भैया मुश्किल तो होनी ही थी, है ना, कुछ गड़बड़ की हम नहीं, तो ये हमारे पास मुश्किल तो देखो होनी ही थी। ठीक है,
तो ये हमारे पास आई है। अगला क्वेश्चन मेरे पास एक और है, इस पे नहीं है, नेक्स्ट पेज पे है। तो एक क्वेश्चन अपने पास हो रहा है जो थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, उसको भी लगाते हैं हम। सो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगेगा, उतना भी नहीं लगेगा, जितना है उतना लगा सकते हो। तो एग्जांपल अपने पास है, लेट g इज इक्वल टू x f ऑफ x, घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, सच दैट x बिलोंग्स टू r, और हमें देख रहे बी द ग्राफ सच दैट एट ईच, ये आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब मैं ये नहीं बताने वाला किस एग्जाम में आया हो, तुम्हें तो करने से मतलब है। रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट वेक्टर पासिंग 0,1 बिलोंग्स टू g, देन g इज पहला है पैराबोला, बी पार्ट है हाइपरबोला, सी पार्ट है सर्कल, और डी पार्ट है नन ऑफ दिस। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इसको करने का ट्राई करो, फिर मैं इसे कराता हूं, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, तो मैं साइड पे हो गया, वीडियो को पॉज कर लो, कर लिया, चलो आ जाओ। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताने वाला, खुद से एक बार सोचना, थोड़ा दिमाग लगाना, और फिर मैच करना कि तुम्हारी थिंकिंग क्या थी और मेरी तो है बढ़िया, ठीक है। तो आ जाओ, तो सॉल्यूशन हमारे पास है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, तो एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स वाई प्लेन। अब इसमें हमें क्या कह रखा है, लेट g इज इक्वल टू x सच दैट, ये x क्या है, ये हमारे पास x क्या है, x बिलोंग्स टू r, लेट मी सी, हाँ, x बिलोंग्स टू r, be the graph such that at each point radius vector is perpendicular to the tangent vector passing through this। अब ये g जो है कौन सी कर्व है, अब मुझे क्या पता कौन सी कर्व है, तो मैं तो रैंडमली एक कर्व ड्रॉ कर लेता हूं, ये लो, मेरे तो जो मन में आई मैंने कर्व को ड्रॉ कर लिया। अब देखेंगे इसका कुछ ना कुछ करके कि क्या होगा। इन्होंने अब इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, the graph such that at each point the radius vector is perpendicular to the tangent vector। इस पे टेंजेंट बना, टेंजेंट हमने बना लिया, ये टेंजेंट आ गया, या आ गया अपने पास टेंजेंट, ठीक है। इन्होंने कहा है रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अब रेडियस वेक्टर जो होता है ना, उन्होंने, अगर तुमने मेरी बेसिक कैलकुलस की वीडियो देखी है तो तुम्हें पता होगा, अगर नहीं भी देखे तो तुम्हें पोलर कोऑर्डिनेट्स पता होगा। ये जो होता है ना, दिस इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। यहां पे जब मैं तुम्हें थोड़ा सा बेसिक बता भी देता हूं, कभी भी किसी पॉइंट को लोकेट करना होता है, एक तो होता है उसे x, y से देख लो, और दूसरा मेथड हमारे पास एक और होता है, कोई भी पॉइंट है उसकी r रेडियस देख लो और थीटा एंगल देख लो x एक्सिस के साथ। तो ये जो होता है दिस इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर, ठीक है। और ये जो हमने लाइन लगाई है दिस इज कॉल्ड टेंजेंट वेक्टर। आई होप यहां तक बात तुम्हें समझ आ रही हो, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल लेता हूं, ये हमारे पास जो एंगल है ये हमारे पास कितना आएगा, थीटा। ये कैलकुलस का क्वेश्चन ज्यादा है और डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन कम है, बट मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा ताकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन जाए। ये अपने पास क्वेश्चन और इतनी इंफॉर्मेशन है, ये हमारे पास एंगल थीटा है, बस खत्म, और इससे ज्यादा क्वेश्चन इंफॉर्मेशन अपने पे है नहीं। तो मैं एक काम करता हूं, इस डिस्टेंस को मान लेता हूं x और इस वाले डिस्टेंस को मान लेता हूं y। अरे क्वेश्चन देख के ना एकदम ऑब्जर्व कर लो, इसको भूल जाओ अभी ऑप्शंस को, बाकी ऑब्जर्व करो। इन्होंने कहा था कोई भी कर्व है उसका अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो रेडियस वेक्टर जो है उस पर परपेंडिकुलर आएगा, हमने डाल दिया परपेंडिकुलर। हमने ये एंगल को माना थीटा, तो हमें पता है ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, लीनियर पेयर। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल अपने पे कितना हो जाएगा, ये एंगल अपने पे हो जाएगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए अल्फा। अब निकाल लेते हैं अल्फा कितना होगा, ये 90, ये पाई माइनस थीटा, तो हमारे पास हो जाएगा 90 प्लस 180 माइनस थीटा प्लस में अल्फा, इसको अल्फा मान लो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 से 180 जाएगा और अल्फा आ जाएगा थीटा माइनस 90, थीटा माइनस 90।
तो ये एंगल हमें पता लग गया थीटा माइनस 90। तो ये कितना होगा, ये वाला, इसको अल्फा माना, इसको बीटा मान लो। तो ये बीटा एंगल निकालना भी काफी इजी है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90। अरे दोनों के बीच में एंगल कितना है टोटल, 90। तो यहां लिख दो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। तुम्हें समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वरना क्वेश्चन इतना इजी कि हम जल्दी जल्दी एग्जाम में होते तो कर लेते। अब ये एग्जाम में तो अगर क्लिक ही नहीं किया तो भैया फिर क्या होगा। ऐसी कोई बात नहीं, अगर तुम ढंग से प्रैक्टिस करोगे, जो तुम्हें क्वेश्चन दिए जाएंगे वो करोगे, अपने आप होंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा रब करने वाला हूं। ठीक है, क्वेश्चन या यही कर देता हूं ताकि क्वेश्चन भी लिखा रहे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। अल्फा की वैल्यू ऊपर से डाल दो तो बीटा में दिखाई दे रही है, बीटा में दिखाई दे रही है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, यही तो होगी। थीटा माइनस 90, 90 इधर गया, थीटा इधर गया, बिल्कुल सही है। अभी तो हमारे पास बीटा है, मुझे तो ये चाहिए गामा। गामा एंगल बताओ, तो गामा भी निकाल लेते हैं। हमें पता है गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा प्लस 90 इक्वल टू 180। अब तुम कहोगे सर करना क्या चाह रहे हो, एक्चुअल में ये तो बताओ करना क्या चाह रहे हो। तो मैं करना ये चाह रहा हूं कि मैंने ये एक्स और वाई में एक रिलेशन लेके आना चाह रहा हूं। अगर मैं एक्स और वाई में कोई रिलेशन ले आया ना तो वही तो कर्व होगी। सही कह रहे हो सर, बात तो आप सही कह रहे हो, लॉजिकल तो लग रही है थोड़ी, लेकिन लाओगे कैसे। मैं अगर ये वाला थीटा ले आऊं, मतलब ये वाला एंगल ले आऊं गामा, तो tan थीटा निकाल लूंगा। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन मेरे को तो पता है tan थीटा तो वो भी होता है, वो dy बाई dx। सही कह रहे हो सर आप। तो dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई एक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी सी सॉल्व करूंगा, खत्म। मजा आया, ये बात सही लग रही है, तो आ जाओ करें इसे। यहां तक पहुंच गए, अल्फा प्लस बीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180। बीटा की वैल्यू डालो 180 माइनस थीटा, तो हमारे पास आ जाएगी गामा, हमारे पास आ जाएगा थीटा माइनस 90। अब करके देख लेना है कैसे आएगा थीटा माइनस 90, खुद से कर लेना। तो फाइनली जो हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा है ना, वो सॉल्यूशन बन रहा है tan थीटा की वैल्यू, अगर मैं tan गामा की वैल्यू अगर इस ट्राइंगल से निकाल लूं तो हमारे पास बनेगी y बाई एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan गामा की जगह लिख सकता हूं थीटा माइनस 90 इक्वल टू y बाई एक्स, which can also be written as minus tan 90 minus theta is equal to y by x, which can also be written as cot theta। अरे सारी बेसिक चीजें तो पता है ना, थीटा माइनस 90, हाँ थीटा माइनस 90 उसको 90 माइनस थीटा बनाना है, तभी वो cot थीटा बनेगा, इज इक्वल टू y by x। और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस के उल्टा कर दो, tan थीटा इज इक्वल टू x by y। सही लिख रहे हैं हम, हाँ। This is called equation, let us say this is equation number 1। मेरे ख्याल से तुम्हें बात समझ आ रही होगी। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। अब हमारे पास ध्यान से देखो, तो यहां से आ जाएगा, लेकिन हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx, इक्वेशन नंबर 2। ये तो हमें स्टार्टिंग से ही पता था ना, डिफरेंशिएशन में tan थीटा क्या होता है, dy बाई dx। बेसिक डिफरेंशिएशन थोड़ी सी आनी चाहिए। सो यहां पे हमारे पास बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां से वैल्यू पुट करो माइनस के x बाई y, यहां माइनस इधर शिफ्ट कर दिया मैंने, तो ये बन जाएगा y dy क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x dx। वैसे इसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड कहते हैं, बट अगर किसी को भी नहीं भी पता है थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है, थोड़ा सा। अभी बताएंगे, अगला लेक्चर आने वाला सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ही वीडियो में सारे सॉल्यूशन बता दूंगा, होमोजीनियस, एग्जैक्ट, सारा कुछ। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आ जाएगा y स्क्वायर बाई 2, यह आ जाएगा माइनस के x स्क्वायर बाई 2, प्लस में कांस्टेंट मानना है तो कांस्टेंट भी मान लो c स्क्वायर बाई 2। कांस्टेंट तो अपनी मर्जी है, कुछ भी मान लो। थोड़ा सा अरेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। किसकी इक्वेशन है, सर्कल की, तो आंसर क्या आ जाएगा, सर्कल। जहां भी लिखा था सर्कल उसे टिक कर लेना, दैट इज द आंसर। अब तुम कहोगे कि ये तो पॉइंट भी दे रखा था हमें, बिल्कुल, तुम ये पॉइंट इसमें पुट कर लो। x को 0 पुट करो, y को 1 पुट करो, तो c कितना आ जाएगा, 1, तो यहां पे 1 डाल दोगे। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि इस कांस्टेंट को रिमूव करो। ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया। एक क्वेश्चन नंबर खुद से दे रहा हूं, लिखो कैलकुलेट नहीं, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ दिस सर्कल। कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिफरेंशिएशन, क्या तुमने क्वेश्चन लिख लिया जो मैंने बोला, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, हाँ। ये बन जाएगा हमारे पास 2x 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0।
यहां से हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे एक्चुअल में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन से ही इसे सॉल्व किया। समझ पा रहे हैं हम बात को? आगे मजा आया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं तो उसे तुम ट्राई करना, तो होमवर्क प्रॉब्लम लिख लो। अगर तुम्हें एलिप्स की इक्वेशन दे रखे तो फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ एलिप्स। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ एलिप्स। एलिप्स मैं तुम्हें इक्वेशन खुद से दे रहा हूं, इक्वेशन खुद से दे रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके तुम्हें ए और बी को रिमूव करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। अगर तुम्हें मिल जाए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को उसे शेयर कर देना है। तो दिस इज द होमवर्क प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये हमारे पास पूरा कच्चा चिट्ठा था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके और भी क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस सेशन में कराएंगे, बट अभी तुम शीट से जरूर क्वेश्चंस को कर लेना, जो कि मैं शेयर कर दूंगा जस्ट आफ्टर दिस लेक्चर। ठीक है, कहां शेयर करेंगे? ग्रुप में शेयर करेंगे। यहां तक क्लियर है? हाँ। सो नेक्स्ट अपने पास है कि ये डिग्री क्या होती है, तो डिग्री के बारे में भी जान लेते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मैं अभी ऑर्डर भी लिखवा देता हूं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री। और अगर तुम्हें इसकी डेफिनेशन समझ आ गई तो तुम्हें ऑब्वियसली इसके क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे। तो डिग्री हमारे पास क्या होती है? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, उसका सबसे ज्यादा बड़ा डेरिवेटिव देख लो कि फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव है। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर देख लिया, उसकी पावर देख लो कितनी है। जो भी उसकी पावर होगी वो पावर हमारे पास क्या होने वाली है? डिग्री। बात समझ आ रही है? उसके बाद हमारे पास ऑर्डर क्या होता है वो भी लिख लो। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव occur in differential equation is called order of differential equation। ठीक है, मैं एग्जांपल बहुत सारे तुम्हारे लिए लेके आया हूं, तो पहले एग्जांपल में देखना तुम पजल हो जाओगे शायद। अच्छा, एक और चीज याद रखना कि ये जो हमारे पास ऑर्डर है ना, ये हमारे पास नेचुरल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर ओनली। कोई भी फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए पार्ट। ठीक है, नो रेडिकल, मतलब 3/2, 4/5 ऐसी पावर थोड़ी होनी चाहिए। नो रेडिकल, फ्रैक्शन और ट्रांसेंडेंटल मुझे ना ऐसे लिखना चाहिए क्यों मैं अंग्रेजी में पजल हो रहा हूं थोड़ा सा। डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम डेरिवेट ऑल द डेरिवेटिव्स फ्री फ्रॉम, ऐसे लिखो। यहां पे थोड़ा सा ऐड करना, ऑल द डेरिवेटिव्स फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, फ्रैक्शंस और ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना ये डेफिनेशन में। ठीक है, कि रेडिकल्स, फ्रैक्शंस और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होने चाहिए, वो हमारे पास ऑर्डर रिप्रेजेंट करें। मैं एग्जांपल बताऊंगा, उसी से समझ आएगा। तो मैं तुम्हें सिंपल सा एक एग्जांपल पूछता हूं कि इसमें डिग्री कितनी है। इसमें डिग्री कितनी है? अब तुम कहोगे डिग्री तो सर 1 है ना। डिग्री का मतलब क्या होता है? ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी पावर कितनी है? 1। तो ये हमारे पास डिग्री आ गई। लेकिन इतने बेसिक क्वेश्चन तो मैं तुम्हें नहीं पूछने वाला हूं ऑब्वियसली। तो मैं यहां पे तुम्हें ना ऑर्डर और डिग्री के कंबाइंड चीजें कराता हूं। सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन आने वाला है वो ये है कि इसमें बताओ जरा
y इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर बी एक्स प्लस में सी, दिस इज द एग्जांपल। मैं एक ही एग्जांपल कराने वाला हूं, वही अच्छा करा देता हूं। तो ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, मतलब ये एक फंक्शन दे रखा है और बताना है फाइंड द ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। मैं ऑप्शन लिख देता हूं, ए पार्ट दे रखा है 1 और फिर हम दे रखा है 2, फिर हमें दे रखा है 3 और फिर दे रखा है नन ऑफ दिस। तो इसको करके दिखाओ, तब तक मैं जगह बना लूं थोड़ी सी। इसे करो, चलो आ जाओ। आई होप कि हो गया। अब तुम यहां से देखोगे तो अभी तो हम बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि अभी डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब सारे क्या करेंगे, यहां पे एक गलती करेंगे, इसीलिए तुम्हें क्वेश्चन दिया गया, वरना मैं इजी सा भी करा सकता था तुम्हें। यहां पे गलती करेंगे, क्या गलती करेंगे, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर bx प्लस सी। फिर हम लिखेंगे यहां पे इसकी डिफरेंशिएशन, सॉरी जब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे इसकी तो हमारे पास b नीचे आ जाएगा। फिर एक और बार डिफरेंशिएशन करोगे, करते रहोगे, 3 इक्वेशन बना दोगे तुम, जो कि गलत होगा। तुम कहोगे सर 3 कांस्टेंट, तो 3 ही हमारे पास डिफरेंशिएशन होने चाहिए थे। अभी अभी तो आपने सिखाया, अभी अभी फॉर्मेशन में आप यही तो सिखा रहे हो कि यहां पे जितने कांस्टेंट उतना डेरिवेटिव। तो क्या सर हम गलत कर रहे हैं या आप गलत बता रहे हो? दोनों में से कुछ भी नहीं, मैं बता दूं। अगर तुम बड़े ध्यान से देखते ना, एक्चुअल में यहां पे ना 2 ही कांस्टेंट है। दिखाऊं कैसे, a e रेज़ टू पावर bx e रेज़ टू पावर c, अगर इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट मान लो d e रेज़ टू पावर bx, लो 2 ही कांस्टेंट है। एक्चुअली इक्वेशन दे के ये तुम्हें इक्वेशन कुछ और ही बताना, मतलब पजल कर रही है तुम्हें इक्वेशन, तो ऐसे देख लिया करो, ठीक है। ऐसे लॉगरिथमिक फंक्शंस भी बन सकते हैं बहुत सारे, तो ध्यान से करना हमें। तो इसको अभी y लिखते हैं। अब हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, dy बाई dx हमारे पास आ जाएगा, इसको y डैश में लिख सकते हैं। y डैश हमारे पास यहां से आ जाएगा bd e रेज़ टू पावर bx, ठीक है। एक और बार डिफरेंशिएशन कर दो, y डबल डैश इज इक्वल टू बी स्क्वायर डी ई रेज़ टू पावर bx। अरे ये तो बेसिक तो पता है ना कि यहां से ई रेज़ टू पावर x सेम रहता है और डिफरेंशिएशन इसकी हो जाती है, ये तो पता थी चीज। हाँ, कैसे करें अब सॉल्व, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। अगर तुम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो हमारे पास बन जाएगा ये हमारे पास बन जाएगा y डबल डैश अपॉन y डैश इज इक्वल टू b। अरे इन दोनों को डिवाइड करोगे तो एक b से b कट जाएगा, d से d कट जाएगा, e रेज़ टू पावर bx से e रेज़ टू पावर bx कट जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है ये वाली और फर्स्ट वाली, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो तो हमारे पास बन जाएगा y डैश अपॉन y इज इक्वल टू d से d कट जाएगा, e रेज़ टू पावर bx से e रेज़ टू पावर bx, यहां भी b बचे, दोनों ही b के इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉरी इक्वेट कर दो, y डबल डैश अपॉन y डैश इज इक्वल टू y डैश अपॉन y, व्हिच इंप्लाइज ये हो जाएगा y डबल डैश y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश का स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूं। अब हमें इसे बताना है ऑर्डर, ऑर्डर ही पूछा था मैंने, हाँ ऑर्डर बताना। अच्छा डिग्री बताओ, इसकी कितनी डिग्री है, ऑर्डर और डिग्री दोनों ही पूछ लेते हैं तुमसे। तो अगर मैंने पहले क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा था कि फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा पावर कितनी है इसकी सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 1, तो 1 इज द आंसर। अगर मैं तुमसे पूछूं डिग्री कितनी है तो 2, इसमें यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 2। तो ये क्वेश्चन जो है ना तुम्हारे पास, अब तुम्हें सॉल्व करने पड़ेंगे थोड़े थोड़े ये क्वेश्चन। अब तुम पे सिंपल डिग्री और मतलब ये नहीं होगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है डिग्री बताओ ऑर्डर बताओ, ऐसा नहीं होता, थोड़े बड़े हो गए तुम, पता चला तुम्हें। हाँ तो आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर है, आगे आ जाओ। एक और क्वेश्चन है अपने पास, ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए भी छोड़ सकता था, छोड़ूंगा तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा पजल करके छोड़ूंगा। तुम ध्यान से देखो, y डबल डैश 5/4 इज इक्वल टू y डबल डैश 4/5। बताओ इसकी डिग्री और ऑर्डर दोनों बताओ मुझे, डिग्री और ऑर्डर दोनों बताओ। फिर मैं एक नोट लिखवाता हूं, तुम मुझे दोनों बताओ, सोचो इसके बारे में, डिग्री और ऑर्डर के बारे में सोचो। देख लिया, चलो आगे। अब यहां पे ना 3 आंसर आ सकते हैं पॉसिबल, 16, अच्छा मैं तुम्हें ऑप्शन दे देता हूं 16, 25
9, और एक कोई ऐसे भी तो बच्चे होंगे ना जिनको आउट ऑफ यूनिवर्स दिमाग होगा, तो इंफिनिटी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन एक बार पॉज करके ट्राई कर लिया, चलो आज साथ में करते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, 5 पावर मतलब दोनों साइड क्या करो, 5/4 या 4/5 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब पावर ले लो दोनों साइड 4/5 फॉर एग्जांपल, तो ऐसी कुछ इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। ये हो जाएगा 5/4 पहले ही था, यहां पे आ जाएगा 4/5, लेट मी सी, और यहां भी आ जाएगा 4, पहले था 4/5 और फिर आ जाएगा 4/5। मैंने दोनों साइड का करी 4/5 पावर ले ली, ये पावर तो कट हो गई इससे। यहां क्या बची, यहां बची हमारे पास y डबल डैश इज इक्वल टू y की पावर 16/25। अभी भी कुछ पता नहीं लग रहा क्योंकि फ्रैक्शन में तो पावर ले नहीं सकते, डबल डैश अब फ्रैक्शन में तो ले नहीं सकते, मैंने अभी भी बताया था ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए कभी फ्रैक्शन में पावर नहीं लेते हैं, अभी भी बताया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे 25 दोनों साइड ले लो पावर, तो y डबल डैश की पावर 25 इज इक्वल टू y डबल डैश की पावर 16। आंसर कौन सा होगा, पहले तो मेरे को ऑर्डर बता दो, ऑर्डर तो 2 है, देख के पता लग रहा है, डिग्री कितनी है 25, बात समझ पा रहे हो, ऑर्डर कितना है 2, लेकिन ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे, तुम दिमाग तो खराब करेंगे। अब मैं इसे ऐसे भी तो कर सकता था ना, ऐसे भी तो कर सकता था, y डबल डैश 25 अपॉन y डबल डैश 16 इज इक्वल टू 1, है ना। इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, y डबल डैश 9 इज इक्वल टू 1, तो 9 इज द आंसर, ऐसे भी तो कर सकते हैं, लेकिन दिस इज रॉन्ग। तुम्हें बताना है क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तुम्हें बताना क्यों। अब यहां तो पजल हो जाएंगे हम कि सर ये आंसर क्यों नहीं आया, ये आंसर क्यों आया, तो तुम्हें ये बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, ग्रुप में भी बता सकते हो, और मैं लेकिन चलने वाला हूं आगे लीनियर नॉन लीनियर की तरफ। 2 ही एग्जांपल कराए हैं, लेकिन अच्छे एग्जांपल थे। एक तो तुम्हें सॉल्व करके दिखाना पड़ सकता है, सॉल्व करके, और तुम्हें फाइंड आउट करनी पड़ सकती है ऑर्डर एंड डिग्री। दूसरा हमारे पास ऐसी पजल प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसकी मैं शीट दूंगा, उसमें से ऐसी और प्रॉब्लम्स करना, तो तुम्हारा दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा। शायद मैं हर चीज के साथ शायद लगा देता हूं, क्योंकि श्योरिटी से तो कोई चीज नहीं बोलने वाला हूं मैं। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं, इसके बाद है लीनियर नॉन लीनियर। सो नेक्स्ट अब हम चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलने से पहले मैं 1-2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए और दे देता हूं, ताकि तुम्हारे लिए इजी हो जाए। तो एग्जांपल 1 जो हमारे पास है, वो हमारे पास है y ट्रिपल डैश प्लस y डबल डैश रेज टू पावर दिस इज इक्वल टू 0। इसमें हमें बताना है ऑर्डर और डिग्री क्या होगी, ऑर्डर और डिग्री क्या होने वाली है, बताओ इसमें ऑर्डर और डिग्री क्या होगी। अब तुम कहोगे इसमें ऑर्डर तो हमारे पास हो जाने वाला है, सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यहां तो रेडिकल आ गया, यहां पे तो हमारे पास पावर 1/2 आ गई, तो अब तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ध्यान से सोचो, क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, पावर 1/2 स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब तो ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब ठीक है सर, अब हम ऑर्डर इसका लिख सकते हैं, तो थर्ड ऑर्डर, डिग्री लिख सकते हैं तो 2 आ जाएगी डिग्री। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल तुम्हें कराते हैं, बढ़िया से एग्जांपल तुम्हारे लिए छांट के लाए हैं। y डबल डैश प्लस में रूट y इक्वल टू 0 तुम्हारे लिए, देख के पता लग रहा होगा वैसे, है ना, ऊपर वाला क्वेश्चन सेम ही लिख दिया मैंने। तो एक और क्वेश्चन y डबल डैश प्लस इंटीग्रेशन 0 टू t dt इक्वल टू 0। बताओ इसकी ऑर्डर और डिग्री यहां पे। और लास्ट एग्जांपल जो अपने पास है वो है y डैश प्लस इंटीग्रेशन y dx इज इक्वल टू 0। तो ये 2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद चलते हैं लीनियर नॉन लीनियर पे। ठीक है, तो बताओ क्या होगा इसमें।
सबसे पहले इन दोनों की डिग्री और हमारे पास डिग्री और ऑर्डर क्या होने वाला है ये सोचो। तो तुम कहोगे सर ये तो हम बता नहीं पाएंगे, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है। आपने कहां लिखवाया डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन में कि उसमें इंटीग्रेशन भी आ सकती है? नहीं लिखवाया। बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने नहीं लिखवाया। तो ये तो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं, तो कैसे बताओगे ऑर्डर और डिग्री? तो शायद भैया यहां पे हम क्या कर सकते हैं, पहले इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते हैं, फिर सॉल्व कर लेंगे, फिर बता देंगे आपको। तो बना लो, बना लो, इसको बनाओ। y डबल डैश प्लस t की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 0, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से x तक, विच इज y डबल डैश प्लस x स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 0, बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तो इंटीग्रेशन नहीं है। डिग्री कितनी दिख रही है? डिग्री कितनी दिख रही है हमें? 1। ऑर्डर कितना है? 2, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मैं यहीं पे ही लिख देता हूं इसे, ठीक है। ये है 2, ऑर्डर और डिग्री है 1, ठीक है। यहां पे आ जाओ, इसको कैसे सॉल्व करें? ये तो सर इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकती। y एज अ फंक्शन ऑफ dx, y एज अ फंक्शन ऑफ x लिख लेना, यहां पे y एज अ फंक्शन ऑफ x ऐसा मान ली। लेकिन यहां पे इंटीग्रेशन कैसे करूं? कोई फंक्शन तो बताओ। तो मैंने कहा नहीं यार, फंक्शन तो नहीं दिया हुआ इसमें, तो क्या लगाएं दिमाग। इसको ऐसे कर सकते हो क्या? इसको ऐसे कर सकते हो, d बाई dx, अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं दोनों साइड, इंटीग्रेशन yx dx, अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या सही रहेगा? हाँ, अलाउ है। दोनों साइड सेम ऑपरेशन लगा तो अलाउ है। 0 की डिफरेंशिएशन 0, y डैश की डिफरेंशिएशन y डबल डैश, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन कैंसिल। तुम्हें पता होगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। नहीं भी पता तो तुम एक वीडियो देख सकते हो, मेरी पढ़ी होगी। तो हमारे पास यहां से आया है, ऑर्डर कितना आया है 2 और डिग्री कितनी आई है 1, फिर से हमारा सेम ही आया है। लेट मी सी, अगर और क्वेश्चन हमारे पास है तो हम उसे भी कर लेते हैं। नहीं, हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। अब चलते हैं लीनियर और नॉन लीनियर में। इसमें मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा और फिर आज का काम हम रैप अप कर चुके होंगे। तो आ जाओ, इसको कर लेते हैं एक बार। आ जाओ। तो अब हम करने वाले हैं लीनियर नॉन लीनियर। इसकी जो डेरिवेशन डेफिनेशन है ना, वो ध्यान से पढ़ लेना। लीनियर नॉन लीनियर इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। ध्यान से पढ़ते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन f y डैश, अब x भी लिखना मुझे यहां पे, x y डैश, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो होना चाहिए ना। डबल डैश अप टू सोन y रेस nth डेरिवेटिव इक्वल टू 0 इज if फर्स्ट पॉइंट लिखो, ऑल डेरिवेटिव्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, याद रखना डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑफ डिग्री 1। मतलब y की भी इसमें पावर कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। all the derivative। अच्छा, मैं तुम्हें यहां पे एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख के दिखा रहा हूं जो मेरे को यूजफुल थी हर जगह पे, हर एग्जाम में, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हें एग्जैक्ट डेरिवेशन यहां पे लिखवाना चाहता हूं। ऑल द डेरिवेटिव्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑफ डिग्री 1। पहली तो ये चीज है। दूसरी चीज है, देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव्स और डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। देयर इज, ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं पे y dy dx, ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां लिखेंगे देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, देन विच इंप्लाइज लीनियर। तब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होगी? लीनियर। मतलब दो सिचुएशन, दो कंडीशंस अगर वेरीफाई हो जाएंगी, सबसे पहली जो डेरिवेटिव होगा और जो हमारे पास डेरिवेटिव के अलावा हमारे पास जो डिग्री होगी, डेरिवेटिव होगा डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उन दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए 1। मतलब y स्क्वायर नहीं हो सकता, dy बाई dx का स्क्वायर क्यूब ये नहीं हो सकते, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं हो सकता। जैसे y dy,
वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो इक्वेशन होगी लीनियर, अदरवाइज नॉन लीनियर, अदरवाइज नॉन लीनियर। कोई डाउट, चिंता? आ जाओ, अब क्वेश्चन करते, बस इतना सही था अपने पास, ठीक है। चलो आ जाओ। एक तुम्हें और चीज लिखवा देते, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक और लिख लो, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास आ जाएगी, मेरे ख्याल से तुम्हें लाइट दिख रहा होगा मार्कर, और इंक फिल करने में भी टाइम नहीं लगाते। तो ये हमारे पास आ जाएगी ए नोट एक्स वाई, ठीक है, प्लस ए नोट एक्स, मतलब ए नोट एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है, वाई डैश ए नोट एक्स वाई डबल डैश प्लस ए नोट एक्स, सॉरी मैं बार बार ए नोट लिख रहा हूं ना, यहां फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं, a2 a3 f y डबल y ट्रिपल डैश अप टू सोन, ये हो जाएगा a n y nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, कुछ भी x का फंक्शन हो सकता है। अगर ऐसी कभी डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिले ना, दिस इज लीनियर। अब मैं यहां पे यहीं से ही तुम्हें समझा सकता हूं कि लीनियर क्यों है। क्या तुम्हें किसी भी डेरिवेटिव का या तुम्हें डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर एक से ज्यादा दिख रही है कहीं पे? नहीं, कहीं भी नहीं दिख रही। क्या तुम्हें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव का कहीं प्रोडक्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये कैसी है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन तुम कहोगे यहीं पे रुक जाओ भैया, एक चीज बताओ कि ये जो x है और ये y है, या x है और डेरिवेटिव है, क्या उनका प्रोडक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूं। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तुम ध्यान से देखोगे ना, यहां पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट नहीं है, इनकी पावर भी 1 1 है। एज सिंपल एज दैट। इससे इजी कोई एग्जांपल बन नहीं सकता। तो और तुम्हारे सामने, मेरे ख्याल से तुम्हें बात समझ आ रही होगी। अब इसका एक दो एग्जांपल, 3 एग्जांपल कराते हैं, और एक एग्जांपल फिर तुम्हें सोचने के लिए देंगे, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कराएंगे, ठीक है। उसी से ही शुरुआत करेंगे। आ जाओ, एक एग्जांपल कराते हैं, बताना उसमें लीनियर, नॉन लीनियर, डिग्री, ऑर्डर, सब कुछ ही बता देना। अब करा तो रही है तो सब कुछ एक साथ ही बता देना। तो y डबल डैश प्लस में रूट y इक्वल टू 0, ऑर्डर, डिग्री, लीनियर, नॉन लीनियर। एक और एग्जांपल लिखो, मैं सारे एक साथ कराने वाला हूं, तुम नोट कर लो। y डैश प्लस में log xy इक्वल टू 0। एग्जांपल e रेज टू पावर y डबल डैश, और हमारे पास हो जाएगा प्लस में y डैश प्लस y इक्वल टू 0। तो ऑर्डर, डिग्री और लीनियर, नॉन लीनियर, तो इसको बताना है। पहले वाली इक्वेशन पे आ जाओ। अब तुम कहोगे भैया इसमें तो पावर हमारे पास 1/2 आ गई। नहीं नहीं, अभी अभी बताया था। इधर लेके जाओगे राइट हैंड साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आ जाएगी इसमें इन नेचुरल नंबर पावर आ जाएगी। इसमें अगर देखें तो ऑर्डर हमारे पास 2 है, डिग्री भी 2 है, और ये नॉन लीनियर इक्वेशन है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहां पे पावर, यहां पे इसकी 2 आ जाएगी, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसकी पावर 2 आ जाएगी। तो ये कैसी है? नॉन लीनियर है। इसको बताओ, इसकी डिग्री कितनी होने वाली है, ऑर्डर कितना होने वाला है, वो सब चीजें बताओ। अब तुम कहोगे कि इसमें तो डिग्री हम बता ही नहीं पाएंगे, इसमें तो ऑर्डर तो हम बता देंगे, ऑर्डर तो इसमें 1 है। ऑर्डर यहां पे कितना है? 1, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डिग्री कितनी है? पता नहीं। अरे डिग्री तो डिफाइन ही नहीं हो सकती यहां पे, क्योंकि हमारे पास यहां पे लॉग में आ गया डिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम इसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो यहां लिखेंगे नॉट डिफाइन। अब हम इधर आ जाएंगे, तो ये लीनियर है या नॉन लीनियर? फिर से नॉन लीनियर आ गई, क्योंकि यहां पे देखो इसका प्रोडक्ट आ गया, है ना, y और y डैश आ गया ना, डिपेंडेंट वेरिएबल, और डेरिवेटिव का क्या आ गया? प्रोडक्ट आ गया, इसलिए नॉन लीनियर है। इसमें आ जाओ, इसमें हमारे पास डिग्री कितनी है? डिग्री, ऑर्डर कितना है? 2। डिग्री कितनी है हमारे पास? नॉट डिफाइंड।
मैंने कुछ गड़बड़ की क्या? यहां पे मेरी गलती है, यहां पे हमारे पास इसकी पावर कितनी है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है 1, तो यहां 1 आएगा, इसकी नॉट डिफाइंड है, ठीक है। मैं यहां पे भी y डैश सोच रहा था, बट यहां पे y डैश है, ठीक है। इसकी डिग्री है 1, इसकी ऑर्डर है 1, इसकी हमारे पास डिग्री ऑर्डर है 2, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि यहां पे डिग्री क्या होने वाली। क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूं, रीजन के साथ बताता हूं। अगर तुम एक्सपोनेंशियल को ओपन करोगे तो एक्सपोनेंशियल की ना एक्सपेंशन कुछ ऐसे होती है, सबने पढ़ी होगी, ऐसे हो, ठीक है। अब तुम x, ये x की जगह y डबल डैश रख दो, तो ये तो इनफाइनाइट तक चली जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? फिर इसका क्या रखोगे तुम, इसका ऑर्डर या इसकी डिग्री क्या रखोगे? ऑर्डर तो पता लग गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन डिग्री इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये तो इंफिनिटी तक चला जाएगा। बात समझ पा रहे हो? जब तुम इसकी एक्सपेंशन को ओपन करोगे तो इंफिनिटी तक चले जाएंगे इसकी पावर्स, तो इसीलिए हम यहां पे लिख रहे हैं नॉट डिफाइंड। मेरे ख्याल से तुम्हें समझ आ गया होगा। हाँ, मैं यहां पे नॉट डिफाइंड क्यों बोल रहा था गलती से, क्योंकि मैं सोच रहा था कि यहां पे मैं y डैश दे रखा, बट एक्चुअल में यहां पे y दे रखा, ठीक है। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम कहोगे सर यहां पे log y दे रखा है, फिर आप कैसे बता रहे हो? तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे डिपेंडेंट वेरिएबल तो है ना हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल था। हमने क्या कहा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर, डिपेंडेंट नहीं, हमारे पास डेरिवेटिव की पावर कितनी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर्स होनी चाहिए। तो तुम कहोगे हाँ यहां तो नेचुरल नंबर है, तो ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे ये हमारे पास नॉट डिफाइंड नहीं आएगा, क्योंकि हमें डेरिवेटिव की पावर देखनी होती है। समझ पा रहे हैं? लेकिन नॉन लीनियर क्यों है सर? नॉन लीनियर इसलिए है क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल और हमारे पास डेरिवेटिव का क्या पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। बात समझ पा रहे हो? हाँ, ये नॉट डिफाइंड समझ आ गया, क्योंकि इसके एक्सपेंशन ओपन करेंगे तो इनफाइनाइट तक पावर चली जाएगी, ये भी समझ आ गया। क्या इसको लीनियर नॉन लीनियर बता सकते हो? तो नॉन लीनियर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो इसका डेरिवेटिव है ये किसके साथ इन्वॉल्व है, एक्सपोनेंशियल के साथ, और इसकी पावर्स क्या आएंगी, पहले 1 आएगा, फिर प्लस में पावर इसकी 1 आएगी, फिर आएगा y डबल डैश स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, जो मैं तुम्हें एक्सपेंशन बता रहा हूं। अब इसकी पावर आनी स्टार्ट हो गई, इसलिए क्या है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। मेरे ख्याल से तुम्हें बात समझ आ गई होगी। एक क्वेश्चन तुम्हें और कराते हैं, एक क्वेश्चन और कराते हैं जो कि तुम्हारे लिए छोड़ के जाने वाला हूं, ठीक है। लेट x f of x y dash y double dash up to so on y n be the nth order differential equation, then फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इफ डिग्री ऑफ f इज इक्वल टू 1, डिग्री ऑफ f इज इक्वल टू 1, DEG लिख लेना है, ठीक है। डिग्री ऑफ f इज इक्वल टू 1, देन f इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसको LDE लिखा करूंगा आगे से। सेकेंड पार्ट जो अपने पास है, इफ f इज इक्वल टू 0 इज लीनियर विच इंप्लाइज डिग्री ऑफ f इज इक्वल टू 0। सेकेंड थर्ड पॉइंट अपने पास है, इफ डिग्री ऑफ f इज ग्रेटर देन 1 विच इंप्लाइज f इज नॉन लीनियर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट अपने पास है, if f is non-linear implies degree of f is greater than 1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको तुम्हें अटेम्प्ट करना है। इस क्वेश्चन पे मैं एंड करने वाला हूं आज की वीडियो। तो मैंने तुम्हें सिखा दिया ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, प्लस तुम्हें लग रहा होगा कि क्वेश्चन थोड़े कम हो गए, नहीं, मैं प्रैक्टिस वीडियो अलग से बनाने वाला हूं। एक में कॉन्सेप्ट समझाएंगे और एक में कंबाइंड, जब 2-3 वीडियो हो जाएंगी तो उसके कंबाइंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराया करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं, अकेला नहीं छोड़ देंगे तुम्हें। अभी ये मैंने तुम्हें ऑर्डर, डिग्री, लीनियर, नॉन लीनियर बता दिया, प्लस में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें सॉल्यूशंस बताऊंगा। उससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, ऐसे बताया था ना एक, उसको ये 3 वीडियो के बाद एक प्रैक्टिस सेशन रखूंगा
आराम से तसल्ली से हर एक टॉपिक पे 10-10 प्रॉब्लम्स करेंगे मिनिमम, मजा आएगा। ठीक है, तो 3-3 वीडियो के बाद मैं एक प्रैक्टिस वीडियो बनाने वाला हूं, उसमें बहुत मजा आने वाला है, सीखने को मिलेगा। प्लस मैं शीट्स तो मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूं चैनल पे, ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। तो आई होप कि चीजें यहां तक समझ आई हो, थोड़ा मजा भी आया हो पढ़ने में, और पता नहीं लगा कब इतनी देर निकल गई। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, जिसका नाम होगा सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो तब तक के लिए पढ़ते रहें, शीट लगाना मत भूले। बाय बाय।